This is Deepak sir, biofaculty for नीट एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर इकोसिस्टम। ओके, सो ये चैप्टर 14 है इकोसिस्टम। इसमें टोटल 8 टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है, देखो, फर्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम, है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी इकोसिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। तो कैसे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसका क्या क्या प्रोडक्टिविटी होते हैं, वो कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, यानी जो भी डिकम्पोजर्स है उसके हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो, यानी जो इकोसिस्टम में पूरा एक चेन बना हुआ है, नेचुरल एक चेन बना हुआ है जिसमें एनर्जी का फ्लो होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, तो ये पूरा हम इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड। नेक्स्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट साइकिल्स। और लास्ट टॉपिक ये है इकोसिस्टम सर्विसेज। तो जानेंगे ये करके इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनसीईआरटी की इसमें लाइन बाय लाइन एक एक को अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे। ये एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले क्या है इसमें कि व्हाट इज इकोसिस्टम, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है ना, इस चैप्टर का पहला लाइन और पहला क्वेश्चंस। तो एन इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो सबसे पहले तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जो आपका जो है ये फंक्शनल यूनिट है ना। एक सेकेंड, ये क्या है को फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर से क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। देन where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। अब देखो, अब जो इकोसिस्टम है ये क्या होता है, आपस में जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिम्स है, वो आपस में बातचीत इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जो जुड़े हुए होते हैं, आपस में वो लोग इंटरेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ वो अपने सराउंडिंग में जो भी फिजिकल मैटर है उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अब दो अलग अलग जानवर हैं, बर्ड्स हैं, तो वो आपस में इंटरेक्ट कर रहेंगे। और उसके अलावा जो वहाँ पे सॉइल है, वाटर है, एयर है, टेम्परेचर के, तो ये सभी जो फैक्टर है, जो फिजिकल फैक्टर है, उससे भी वो इंटरेक्ट करेंगे। ओके, नाउ इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू लार्ज फॉरेस्ट और सी। तो इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, जैसे स्मॉल पॉन्ड हो गया। आप इमेजिन कीजिए छोटा सा पॉन्ड है, ओके, और उस पॉन्ड में एक्वेटिक बहुत सारे एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, फिर उसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ पे कुछ हर्ब्स श्रब्स भी हैं। तो इससे एक छोटा क्या होगा, एक स्मॉल क्या बन गया, इकोसिस्टम बन गया। तो इकोसिस्टम का साइज स्मॉल से लार्ज वेरी तक भी कर सकता है। और सबसे बड़ा क्या है, लार्ज फॉरेस्ट और सी। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम as a composite of all
लोकल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। तो आप देखिए, तो इस तरह से हम बड़े बड़े जो है ना, जो बड़े बड़े इकोसिस्टम, उसको हम ग्लोबल इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। तो छोटे छोटे जो इकोसिस्टम हैं उसको हम एक बार में ऐड करके उसको एक साथ हम एक बड़ा सा ग्लोबल इकोसिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है, या बायोस्फीयर को हम ग्लोबल इकोसिस्टम बोल सकते हैं। तो छोटे छोटे जितने भी बहुत सारे इकोसिस्टम हैं उसको हम एक साथ जब कंसिडर करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लोबल इकोसिस्टम। नाउ सिंस दिस इकोसिस्टम is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories, namely the terrestrial and aquatic। अब जो इकोसिस्टम के जो भी है ना, इसके जो कंपोनेंट है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। अब टेरेस्ट्रियल तो आप लोग जानते हैं कि जो लैंड पे जो होते हैं, और एक्वाटिक जो कि वाटर में अवेलेबल होते हैं। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट आर सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो भी फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और डिजर्ट है, सभी क्या किसका एग्जांपल है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। वहीं पॉन्ड, लेक, सी, वाटर, रिवर है ना, सभी क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है। Now, crop fields and aquarium may be also considered as man-made ecosystem। सपोज कि कोई फार्मर है और अपने फील्ड में एक एक्वेरियम बना रखा है, तो वो क्या है, एक मैन मेड इकोसिस्टम ही तो है। अब उसके अंदर पानी है, उसके अंदर बहुत सारे मछली है, उसके अंदर बहुत सारे कछुए हैं, उसके अंदर कोई स्नेल है ना, अर्थवॉर्म है, फिर उसके अंदर कुछ वाटर एक्वाटिक प्लांट्स भी हैं। तो एक्वाटिक प्लांट्स वाटर में ऑक्सीजन को अवेलेबल करवाता है, और वो जो भी उसके अंदर जो भी फिश है, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स है, उसको यूज़ करेगा। तो इस तरह से जो क्रॉप फील्ड में किसान लोग बनाते हैं, फार्मर, वो एक क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है। नाउ वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट, productivity, transfer of energy, food chain, wave, nutrient cycles and the output regarding an energy loss। अब देखिए, तो जो पहले तो हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, और ये हम लोग देखेंगे कि इसमें इकोसिस्टम में जहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है ना, और कहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है। सपोज सिंपल सी बात है कि जहाँ पे अगर इकोसिस्टम है, अगर वहाँ पे प्लांट है, तो सभी वो क्या है, प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो वो क्या है, एक प्रोडक्टिविटी का क्या है, एक वहाँ से एक सोर्स बनता है, और फिर जो भी कंज्यूमर है तो उसके तरफ से वहाँ से फिर एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, तो एक फूड चेन बनते हैं। फिर कुछ उसमें डिकम्पोजर्स भी है, तो क्या होगा, फिर उसका डिकम्पोजिशन होगा, फिर वहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस भी होगा। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके अच्छे से। तो नाउ आई एम कमिंग टू द टॉपिक इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, तो इकोसिस्टम के क्या क्या स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। इन चैप्टर 13 यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, बायोटिक एंड बायोटिक। तो चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये जो कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट का, वो एबायोटिक होते हैं और बायोटिक होते हैं। You studied how the individual biotic and abiotic factors affect each other and their surrounding। तो हम लोग अभी जानेंगे कि किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिम्स को बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं, या कोई जीव, कोई भी ऑर्गेनिम्स बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर
में जो भी सराउंडिंग में जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं उससे कैसे वो अफेक्टेड होते हैं. लेट अस लुक एट दिस कंपोनेंट्स इन द मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन दिस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. तो अब ये जानेंगे कैसे मतलब सारे इकोसिस्टम में अलग अलग पैटर्न पे कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड होते हैं, उसे कैसे सीक्वेंस में वर्क करते हैं वो, फिर कैसे एनर्जी का फ्लो होता है. नाउ इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट्स इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम. अब जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो इंट्रैक्शन जो होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, जो प्रत्येक जो इकोसिस्टम का जो फिजिकल कैरेक्टर है वो डिसाइड होता है. आइडेंटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीसीज कॉम्पोजिशन. तो जब हम लोग प्लांट और एनिमल का जो स्पीसीज का जो इकोसिस्टम में जो कॉम्पोजिशन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और हम ये देखते हैं कि एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन. अब यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं. तो ये आपको जो है हाँ ये वाला स्ट्रैटिफिकेशन, ये क्या होता है? तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स. जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं. सपोज आप इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा माउंटेन है, तो माउंटेन के ऊपर भी बहुत सारे प्लांट एनिमल्स हैं. फिर उसके नीचे आइए, जब आप आइए लैंड पे, तो लैंड पे भी बहुत सारे लंबे लंबे प्लांट्स हैं. उस प्लांट्स के ऊपर भी क्या होते हैं? बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं. अब अगर बात करें श्रब्स की, तो श्रब्स भी क्या छोटे मीडियम में होते हैं, उस पर बहुत सारे कुछ एनिमल्स होते हैं जो फीडिंग करते हैं. फिर आज बात करेंगे ग्रास की यानी कि हर्ब्स की, तो काफ़ी कम हाइट पे होते हैं. इस तरह से एक पहले वर्टिकल एक हाइट पे होगा, फिर मीडियम में, फिर और फ्लूडल हो. तो इस तरह से वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफिकेशन बोलेंगे. तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्राटा और लेयर ऑफ फॉरेस्ट. कोई बड़े बड़े लंबे में प्लांट है, ट्रीज़ है, तो उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं. तो उसका क्या, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? हाइट पे हो गया. ठीक है. अब कुछ प्लांट जो है वो श्रब्स हैं, कुछ हर्ब्स है, तो फिर उसमें भी बहुत सारे एनिमल डिपेंडेंट है फूड के लिए, तो फिर उसका जो हाइट कम हो गया. तो इस तरह से एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी को क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफिकेशन बोलेंगे. नाउ द कंपोनेंट्स of the ecosystem, the components of ecosystem are seen to function as a unit when the consider the following aspects. तो क्या क्या यूनिट होते हैं, है ना, एक इकोसिस्टम क्या क्या यूनिट होते हैं? तो पहला है प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्टिविटी मीन्स क्या होता है? जिससे प्रोडक्शन होता है ना. जैसे मान लो कि फैमिली में जो फादर होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्टिविटी होते हैं, वो कमाते हैं. बच्चे लोग कंज्यूमर होते हैं, है ना. पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला के दो. तो वैसे ही यहाँ भी है. नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने वाला, बर्बाद करने वाला. थर्ड है एनर्जी फ्लो, तो एनर्जी का फ्लो होता है. ठीक है. और फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइकिल. जो भी न्यूट्रिएंट साइकिल है वो इन्वायरमेंट में नेचुरली वो होते रहते हैं.